हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे यूट्यूब चैनल साइंस साम्राज्य पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं 12th के बाद हम लोग क्या करें। ठीक है, 12th के बाद क्या करें, यहाँ पर बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम 12th पास कर गए, अब क्या करें। ठीक है, यहाँ पर सभी जानकारी आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है या 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपकी बहुत ही सारी कोर्सेस हैं, नौकरियां हो सकती है या नहीं हो सकती है, सारी जानकारियां यहाँ पर बताई जाएगी। जितनी भी जानकारियां आएगी, जितनी भी नोटिफिकेशन आएगा, सारी जानकारियां आपको इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी छात्रों को देखना है। ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 से कम है या ज़्यादा है तो दोनों के लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपकी उम्र 18 से कम या ज़्यादा है तो दोनों के लिए यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको क्या करना होगा या 12th के बाद कि आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या करना होगा। तब तक अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा तो इंटर का एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है, और हम क्या करें। ठीक है, सोचते सोचते 1 साल या 2 साल उनका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और वो घर पर बैठे ही रह जाते हैं। उसके बाद घर के लोग पूछते हैं कि आप क्या करना है आपको, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कमाने जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी आप लोगों को बताया जाएगा कि आप क्या करके 12th के बाद पढ़ सकते हैं या नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 से कम है, ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, तो आप बहुत ही सारी वैकेंसियाँ होती है जिसे आप भरकर आप नौकरी कर सकते हैं या आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपकी यहाँ पर एक तो ITI, ठीक है ना, ITI जिसका फॉर्म अभी मार्च में आएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल इसका फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आपकी सारी जानकारी यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है एक पॉलिटेक्निक, इसका भी आप भर सकते हैं जो मार्च में या अप्रैल में इसका फॉर्म आएगा। पॉलिटेक्निक जो 1 या 2 साल का होता है। ठीक है, ये भी ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 1-2 साल में समाप्त हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम तो ITI नहीं करेंगे, पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, तो अब क्या करें 12th के बाद। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जो 1 साल का है, ADCA। ठीक है, आप अपने गाँव में या शहर में कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये कहीं भी उपलब्ध रहता है कंप्यूटर कोर्स ADCA, 1 साल का होता है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे इंटर के बाद, तो आप कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं या आप NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका डेट अभी आया था फरवरी में, अब आएगा कब, सितंबर में आएगा। तो आपकी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, NDA में सिलेक्शन लेने कितने बच्चे की सपना होता है कि NDA में जाना है, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा। अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा हो गई है या 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं या आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिहार पुलिस है चाहे कोई UP पुलिस है, कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा हो गई है, इंडियन आर्मी है, रेलवे है, जो आप ITI के थ्रू, पॉलिटेक्निक के थ्रू और बहुत इंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर NDA का होता है 17.5 से 19.5। ठीक है, फिर 19.5 है, बाद में बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, तो आप NDA भी कर सकते हैं अगर आप 18 साल के हो गए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एयरफोर्स भी आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे आप एयरफोर्स करके आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर DLED का फॉर्म आया था। ठीक है, DLED जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, DLED करके बहुत सारे बच्चों का सपना था DLED करना है, तो DLED भी आप कर सकते हैं। इसको भी बहुत आप DLED भी कर सकते हैं। और NDA का सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। ठीक है ना, अगर आप अभी तक कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, ठीक है, अगर आप अभी तक भी कोई एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं, नहीं बैठे हैं, तो आप पहले फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम में बैठिए। अगर आप फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं। ठीक है,
अगर आप फेल भी हो सकते हैं तो कोई भी बात नहीं। अगर आप पहली बार बैठेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है ना। बैठिए, देखिए कैसे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और उसके बाद आस्ते आस्ते आप एग्ज़ाम देते देते ना सीखेंगे भाई, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम दीजिए, बैठिए एग्ज़ाम में, जितना भी फॉर्म आएगा सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा आपको। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी तक के धन्यवाद।